हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरे बच्चे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में मैंने दो फंक्शन के बारे में डिटेल से चर्चा किया कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसका सारा प्रॉपर्टीज और इसका सारा प्रॉब्लम भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, एक लास्ट बच गया है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं बच्चों, हेडिंग देंगे बच्चों लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हेडिंग देंगे बच्चों। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, LIF, LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन है, नोट करेंगे, इफ वी लिस्ट ऑल द इंटीजर्स, इफ वी लिस्ट ऑल द इंटीजर्स greater than or equal to x, greater than or equal to x, then least integer among them, greater than or equal to x, then least integer among them, least integer among them is called least integer of x. If we list all the integers greater than or equal to x, then least integer among them is called least integer of x. Least integer of x or ceiling of x. GIF को फ्लर कहते हैं ना बच्चों, इसको सीलिंग बोलेंगे, और सीलिंग ऑफ x, and it is denoted by इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। प्यारे बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करते थे, छोटे इंटीजर का लिस्ट तैयार करते थे। प्यारे बच्चों, GIF में हम लोग क्या करते थे, इफ वी लिस्ट ऑल द इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x, और उसमें जो बड़ा होता था, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इफ वी लिस्ट ऑल द इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x, देन लीस्ट इंटीजर अमंग देम इज कॉल्ड लीस्ट इंटीजर ऑफ x और सीलिंग ऑफ x एंड इज डिनोटेड बाय, इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूं कि आप 2.63 का LIF मुझे बताइए, LIF। तो आप बोलिएगा कि सर LIF निकालने के लिए आपको 2.63 से बड़ा इंटीजर का लिस्ट करना। 2.63 से जस्ट बड़ा कौन होगा बच्चों, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो सबसे मिनिमम होगा वही तो आपको LIF देगा। मैं आपको बोलूं 2.6.92, अब बोलेगा सर 6.92 से बड़ा कौन होगा, तो आप बोलिएगा सर 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो सबसे मिनिमम होगा मतलब ये हो जाएगा बच्चों 7। मैं बोलूं आपको कि 10 तो खुद एक इंटीजर है, तो 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो सबसे मिनिमम होगा 10, -3.44 कुछ ऐसा, -3.44 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है, इंटीजर -3, -2, -1 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो सबसे मिनिमम होगा मेरे बच्चे -3। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, फाइनल कंक्लूजन ये हुआ मेरे बच्चों कि LIF जस्ट बड़ा इंटीजर बना देता है, GIF जस्ट छोटा बनाता है और LIF जस्ट बड़ा इंटीजर बना देता है मेरे बच्चे। तो डिफिनेशन हुआ मेरे बच्चों की, इफ यू लिस्ट ऑल द इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, आपको बड़े इंटीजर का लिस्ट तैयार करना है, इससे बड़े इंटीजर का लिस्ट तैयार करना है, और उसमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग लिस्ट इंटीजर ऑफ x बोलेंगे या सीलिंग। सीलिंग मतलब ये ऊपर, सीलिंग फ्लर नीचे,
जीआईएफ को फ्लर कहेंगे, इसको सीलिंग कहेंगे। और एलआईएफ को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ब्रैकेट 3 फंक्शन, बिग ब्रैकेट से जीआईएफ, कर्ली ब्रैकेट से एफपीएफ और स्मॉल ब्रैकेट से एलआईएफ को रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों, फाइनल कंक्लूजन ये हुआ एलआईएफ का कि एलआईएफ जो होगा मेरे बच्चों वो जस्ट बड़ा इंटीजर बना देगा। एलआईएफ जस्ट बड़ा बना देगा। मैं पूछू 2.8 अब बोलेगा सर 3, 3.6 4, 9.9 10 बना देगा। तो मेरे बच्चों एलआईएफ जो होगा वो जस्ट बड़ा इंटीजर बना देता है। अभी बस आप ये दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चों। डिफिनेशन क्लियर है मेरे बच्चों? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन जनरल if n is an integer and x lies between n and n plus 1 including n and n plus 1 including n plus 1 then LIF of x equal to n plus 1। प्यारे बच्चों, if n is an integer and x lies between n and n plus 1 including n plus 1 then LIF of x कितना हो जाएगा बच्चों? n plus 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। कहने का मतलब यह है बच्चों, गौर सुनेंगे, सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको जीआईएफ में भी बताया है। तो बच्चों यदि कोई नंबर है वो 3 से x जो है वो 4 के बीच में है, 3.1 LIF क्या बना देगा? 4, 3.2 4, 3.3 4, सबको 4 बना देगा। यानी 3 और 4 के बीच के इनफाइनाइट नंबर को LIF क्या करेगा मेरे बच्चे? 4 बना देगा। तो इसका मैं पूछूं आपसे LIF वैल्यू, तो आप बोलेगा सर 4। 5 से x यदि 6 के बीच में है मेरे बच्चे, तो इसका LIF वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। n और n प्लस 1 इंक्लूडिंग n प्लस 1 नॉट n। जीआईएफ से थोड़ा सा डिफरेंट है, जीआईएफ में n इंक्लूडिंग था। जीआईएफ में मैंने बताया था कि 2 पे इक्वल होगा और 3 पे ओपन, तो 2 और 3 के बीच के नंबर का जीआईएफ वैल्यू हो जाएगा 2 छोटा बना देगा और ये 3 और 4 के बीच के नंबर को बड़ा बना देगा। बस ये दिमाग में आप बैठाइए मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, तो 2 लगातार इंटीजर के बीच में कोई नंबर है तो LIF जो होगा उसको जस्ट बड़ा इंटीजर बना देगा। मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ देखना चाहता हूं कि LIF का ग्राफ कैसा होता है, फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्यारे बच्चों, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू LIF ऑफ x। प्यारे बच्चों, LIF ऑफ x जो होगा वो होता क्या है? LIF करता क्या है? LIF बस आपके दिमाग में यह बैठाना है कि LIF जस्ट बड़ा इंटीजर बना देता है, हाँ या ना? तो मेरे बच्चों, मैं बोलूं आपसे कि 0 से x का वैल्यू यदि 1 के बीच में है, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज, तो 0 1 के बीच के नंबर को क्या बना देगा? 1 बना देगा। 2 और 3 के बीच के नंबर को 1 ले लेते हैं, 1 से 2 के बीच के नंबर को 2 बना देगा मेरे बच्चे। 2 से 3 के बीच के नंबर को 3 पे भेज देगा। -1 से 0 के बीच के नंबर को 0 और -2 से -1 के बीच के नंबर को -1 बना देगा मेरे बच्चे। LIF के बारे में बस आपको दिमाग में यह बैठाना है मेरे बच्चे, ये जस्ट बड़ा इंटीजर बना देता है। मैं इसका ग्राफ देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, आराम से समझेंगे ग्राफ इसका। प्यारे बच्चों, आपको इंटीग्रल पॉइंट्स पहले मार्क कर लेना होगा। मैं ग्राफ आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, पूरा ग्राफ हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक जगह ऐसे रखेंगे। मैं कह रहा हूं बच्चों कि पहले क्या करते हैं, इंटीग्रल पॉइंट्स, देन
सारा इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क करेंगे मेरे बच्चों। 1 2 3 4 इधर आइए, -1 -2 -3 -4 1 2 3 1 -1 -2। मेरे बच्चे यहां ध्यान देंगे, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज, 0 और 1 के बीच के नंबर को क्या बना देगा, 1 बना देगा, 1 बना देगा। 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। ये ब्लू वाला जो ग्राफ होगा ये मेन ग्राफ हो रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ LIF। 1 और 2 के बीच के नंबर को 2 बना देगा। एक्स का वैल्यू जो 1 से 2 है तो इसको 2 बना देगा मेरे बच्चे। 2 से 3 बना देगा मेरे बच्चे। बढ़िएगा आगे, -1 to 0 0, -2 to -1 -1। इस तरह से ये चलता रहेगा बच्चों। थोड़ा सा अंतर है, GIF में और LIF में अंतर है। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है मेरे बच्चे, ये आपका LIF का ग्राफ होगा मेरे बच्चे। ब्लू वाला आपका LIF का ग्राफ है मेरे बच्चे। चलिए फटाफट मुझे कुछ कमेंट कीजिए। तो डोमेन LIF का डोमेन क्या होगा बच्चों, ऑल रियल वैल्यू। कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता है, सारा वैल्यू अटेंड करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं रेंज, आप बोलिएगा सर इंटीजर, ओनली इंटीजर। LIF कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, नाम ही में इंटीजर छुपा हुआ है, इंटीजर होगा, बस ये बड़ा बनाएगा। और डिसकंटिन्यूअस तो ये भी इंटीग्रल पॉइंट पे होगा। y इक्वल टू LIF इज discontinuous at all integral points। ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होगा मेरे बच्चे, डिसकंटिन्यूअस होगा। इतना इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है बच्चे। GIF से मिलता जुलता ग्राफ है, लेकिन ZIF पे नहीं है। ZIF यहां से स्टार्ट होता है 0 से 1, देख लीजिएगा पीछे। तो प्यारे बच्चों ये था आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया, ग्राफ समझ गए। हेडिंग देंगे मेरे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ LIF लिस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ LIF। GIF और FPF का प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे LIF का प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि आपका, प्यारे बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जांपल से पहले समझाता हूं उस चीज को। मैं आपको बोलूं कि x का वैल्यू 10 है, एक इंटीजर लेता हूं, और दूसरा x लेता हूं 2.8। सुनिएगा बस, मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका GIF वैल्यू, आप बोलिएगा सर 10। मैं पूछूं आपका LIF वैल्यू, आप बोलिएगा सर 10। ओ इंटीजर का GIF और LIF दोनों सेम होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे। इंटीजर का GIF वैल्यू और LIF वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम होगा मेरे बच्चे। लेकिन x इंटीजर नहीं हुआ तो इसका GIF वैल्यू कितना, 2 बना देगा। लेकिन LIF इसको क्या कर देगा बच्चों, 3 बना देगा। हाँ है ना। तो यहां से कंक्लूजन आया बच्चों कि LIF ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x होगा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड LIF ऑफ x जो होगा बच्चों वो बॉक्स x प्लस 1 होगा इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों। प्यारे बच्चों मैं बोल रहा हूं कि x यदि इंटीजर हुआ तो इंटीजर का GIF वैल्यू और LIF वैल्यू दोनों सेम होता है। 10 का GIF भी 10 और LIF भी 10 मेरे बच्चे। लेकिन 2.8 का GIF को 2 बना देगा, छोटा इंटीजर बना देगा, और LIF 3 पे बना देगा। तो प्यारे बच्चों जब x इंटीजर हो तो LIF और GIF बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे। और जब x इंटीजर नहीं हो तो LIF और GIF में +1 का अंतर होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे। हाँ या ना। तो
बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ध्यान देंगे। LIF ऑफ x प्लस एन, ये होगा LIF ऑफ x प्लस एन, एन बाहर आ जाएगा LIF से, कब? जब n इंटीजर हो, GIF की तरह। ये स्मॉल n बाहर कब आएगा? जब ये इंटीजर हो। एक और प्रॉपर्टी लिख लेंगे बच्चे, माइनस ऑफ द LIF, माइनस तब बाहर आ जाएगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, और माइनस ऑफ द LIF इक्वल टू माइनस ऑफ द LIF प्लस वन होगा, इसमें प्लस वन होगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, प्लस वन। मैं समझाता हूं। इंटीजर होगा तो इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, है ना? बाहर कर सकते हैं बच्चों। मैं बोलूं कि 2.3 का LIF 2.3 प्लस 7, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 2.3 और 7 को बाहर कर दीजिए, इंटीजर होगा तभी बाहर कर सकते हैं। 2.3 प्लस 7 9.3, 9.3 को क्या बना देगा? 10, और इसको बना देगा बच्चों 3, और ये हो जाएगा 7, इक्वल आ जाएगा। लेकिन इंटीजर नहीं हो तो बाहर नहीं करेंगे। LIF से माइनस बाहर हो सकता है कब? जब x इंटीजर होगा तब मेरे बच्चे, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो प्लस वन करना होगा। क्यों? मैं बोलूं कि माइनस 2.3, आपने माइनस को बाहर कर दिया 2.3, तो माइनस 2.3 का LIF बड़ा बना देगा, -2 बना देगा। और इधर आइए बच्चों, तो ये आएगा माइनस 2.3 को क्या बना देगा? 3 बना देगा। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है बच्चों, यहां पे आपको प्लस वन ऐड करना होगा। -3 + 2 -2। LIF GIF इक्वल तब होते हैं जब x इंटीजर हो। LIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस 1 कब होगा? जब x इंटीजर नहीं हो। उसके बाद इंटीजर को हम बाहर LIF से कर सकते हैं, और एक माइनस वाला प्रॉपर्टी कि माइनस तभी बाहर कर सकते हैं जब x इंटीजर हो, और जब x इंटीजर नहीं हो मेरे बच्चे, यहां पे छूट रहा है बच्चे, जब x इंटीजर नहीं हो मेरे बच्चे, तब माइनस ऑफ द LIF इक्वल टू माइनस ऑफ द LIF प्लस 1 होगा। यहां पर लगाएंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखते हैं सवाल कैसे आपका डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने तो आपको बॉक्स में डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है कि बॉक्स x इक्वल टू n, n से n प्लस 1। मैं बोल रहा हूं बच्चों कि LIF में आप प्रॉपर्टी याद मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको? बेसिक मेथड से बनाते हैं, देखेंगे बच्चों। 2 - 3x का LIF कितना है बच्चों? 5 है। प्यारे बच्चों, यहां पर वो सिंपल वो वाला आपका स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, अलजेब्रा वाला एक स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लिस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो मैं बोलूं कि LIF ऑफ x 5 कब होगा? किस नंबर को 5 बना देगा? तो बच्चों आप बोलेगा सर 5 और 6 के बीच के इनफाइनाइट नहीं, 4 और 5 के बीच के इनफाइनाइट नंबर को LIF क्या बना देगा बच्चों? 5 बना देगा। हाँ है ना? 4.1 5, 4.2 5, 4.999 को भी 5 बना देगा, ये बड़ा बनाता है। तो आप बोलिएगा सर कि 2 - 3x का LIF यदि 5 है तो ये किसके बीच रहा होगा बच्चों? 4 से 5, यानी 4 से 2 - 3x किसके बीच रहा होगा? 5 के बीच। हाँ या ना? तो बच्चों यहां से 2 माइनस कीजिए, 2 से -3x, 2 से माइनस करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा, -3 से डिवाइड करेंगे इंक्लूडिव चेंज करेगा, यानी -1 से, ध्यान देंगे बच्चों, x जो होगा वो -1 से -2/3,
-1 से -2/3 मेरे बच्चे, तो x आ जाएगा -1 पे क्लोज और -2/3 पे ओपन। हो गया। यदि आप इसको एक फार्मूला की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन कितना याद रखिएगा, तो मैं लिख देता हूं LIF ऑफ x इक्वल टू n, कितना आएगा बच्चों, n-1 से x जो होगा वो n के बीच होगा, और ये वैलिड तब होगा बच्चों जब n इंटीजर होगा मेरे बच्चे। एक फार्मूला की तरफ याद करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन GIF ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए। LIF कम यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग टेक्निक से बना लेंगे कि किसको 5 बना देगा। तो मैं बोल रहा हूं कि 4 और 5 के बीच के सारे नंबर को LIF बड़ा बनाता है, 5 बना देगा। तो ये आ गया बच्चों 4 से 5 के बीच में, यहां से x कैलकुलेट कर ली, इसके मैंने फॉर्मूला के रूप में बता दिया। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 2 से 4 माइनस 3x वो 4 के बीच में है, ध्यान देंगे बच्चों। ये स्मॉल ब्रैकेट एक स्पेशल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मत समझिएगा सर, ये तो अलजेब्रा यहां लिखा हुआ है, वेर स्मॉल ब्रैकेट डिनोट्स LIF। जब भी GIF, FPF या LIF का सवाल होगा उसमें लिखा होगा मेरे बच्चे स्मॉल ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल इनइक्वालिटी 4 माइनस 3x ग्रेटर देन 2 और 4 माइनस 3x लेस देन 4 मेरे बच्चे। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? डबल इनइक्वालिटी। अब बोलेगा सर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, LIF को कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए बच्चों मैं सबके लिए फॉर्मूला दूंगा, आपको ध्यान दीजिएगा। LIF ऑफ x इक्वल टू n तो हो चुका है, लेस देन n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। LIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू n, LIF ऑफ x ग्रेटर देन n, और एक लास्ट आएगा बच्चों LIF ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू n। प्यारे बच्चों मेरी बातों को सुनेंगे गौर से। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको करना क्या है, आपको 2 के आसपास वैल्यू 2, 3, 4, इधर आप ले लीजिए 1 और 0। आपको LIF का बेसिक चीज पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि LIF करता क्या है। LIF करता क्या है मेरे बच्चे? तो LIF के बारे में आप ये बोलिएगा कि LIF जस्ट बड़ा इंटीजर बना देता है, हा या ना? मैं चेक करता हूं, आप बोलिएगा सर 0 और 1 के बीच के सारे नंबर को LIF कितना बना देगा? 1 बना देगा। 1 ग्रेटर देन 2 इनवैलिड। फिर आप बोलिएगा सर 1 और 2 के बीच के नंबर को, 1 और 2 के बीच के नंबर को कितना बना देगा? 2 बना देगा। 2 ग्रेटर देन 2 नहीं, ये भी गलत होगा। 2 और 3 के बीच के नंबर को, 2 से थोड़ा भी बड़ा हुआ 2.1, सबको ये 3 बना देगा, सबको ये 3 बना देगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है बच्चों। 2 से यहां से स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। 2 लेना है कि नहीं? नहीं लेना है। 2 ले लेंगे तो 2 का ट्रू हो जाएगा। 2 से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो ट्रू हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 4 माइनस 3x ग्रेटर देन 2। 2 से थोड़ा भी लेंगे 2.1 अंदर वाला चीज, तो उसको 3 पे लाके पटक देगा, बड़ा इंटीजर बना देगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये आ गया आपका। तो क्या मैं सिर्फ फॉर्मूला ट्रीट कर सकता हूं? LIF ऑफ x ग्रेटर देन n, x ग्रेटर देन n, हाँ या ना? मैंने इसको फॉर्मूला बना दिया। अब मैं लेस वाला को ब्रेक कर रहा हूं, मेरी मदद करेंगे बच्चों। ये ब्रेक हो गया, इसके आगे तो आप जानते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। यार बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास में मजा आएगा। लेस 4, 5, 6, 3, 2। बेसिक डिफिनेशन क्या है LIF का? बड़ा बनाता है।
तो बोलेंगे बच्चों कि 2 और 3 के बीच के नंबर को क्या करेगा, 3 बना देगा। 3 लेस देन 4, सही। 3 और 4 के बीच के नंबर को क्या करेगा बच्चों, हाँ बोलिएगा सर, 4 बना देगा। तो क्या 4 लेस देन 4, ओ गलत। 4 और 5 को 5 बना देगा, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आगे गलत हो रहा है, ये नहीं लेना है, नहीं लेना, इसके इधर नहीं लेना, इसके इधर नहीं जाना है। 3 लेना ही नहीं लेना बच्चों, 3 का 3 बना देगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 3। 3 लेना है, 3 से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो 4 बना देगा। तो यहां से कंक्लूजन आ गया बच्चों की LIF ऑफ x लेस देन n, तो यहां से आ जाएगा बच्चों x लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। देख लीजिए 4 क्या बन गया बच्चों, एक घट गया 3 और इक्वालिटी ऐड हो गया, इक्वालिटी ऐड हो गया। मैं बस आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूं समझने के लिए। अब यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या होगा, ट्रांसफर कीजिए उधर। -3x ग्रेटर देन -2 और यहां से -3x लेस देन इक्वल टू -1। -3 से डिवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग चेंज कर जाएगा, x लेस देन 2/3 और यहां हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 1/3। 1/3 से बड़ा, 2/3 से छोटा, तो कितना आएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों x बिलोंग्स टू 1/3 पे क्लोज और 2/3 पे मेरे बच्चों ओपन। 1/3 से 2/3, इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। LIF में आप फॉर्मूला मत याद कीजिए, GIF ज्यादा यूज होता है। मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला की तरह इसको लिख रहा हूं, उसमें मुझे 2 फॉर्मूला आया तो मैंने इसको सिंपल नंबर लाइन टेक्निक से बना दिया। सवाल निकालने से मतलब याद कितना रखोगे, थर्ड चाहिए जल्दी से। LIF ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 6 LIF ऑफ x प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन मुझे आया है पहले भी। आप इसको जल्दी से LIF ऑफ x को कुछ मान लीजिए, t मान लीजिए। 6 स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, कितना आएगा बच्चों, t स्क्वायर माइनस 5t माइनस t प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, t इंटू टी माइनस 5 माइनस 1 इंटू टी माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी t माइनस 1 इंटू टी माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक आया, सिंपल मैं क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व करूंगा और उसके बाद LIF को हैंडल करूंगा। डाल है बच्चों, प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक यूटिलिटी बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, आप लोग समझ गए होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे हो आप लोग। 1 और 5 मेरे बच्चों, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव लेना है मेरे बच्चे, तो t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा या t का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 5 होगा मेरे बच्चे। व्हाट इज t? t मैंने माना है LIF को, LIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 और LIF ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 5 मेरे बच्चे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा बच्चों। t मैंने माना है LIF को, अब मुझे LIF को ब्रेक करना है, x कैलकुलेट करना है। मुझे पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं बेसिक्स मेथड्स यूज करूंगा, नंबर लाइन टेक्निक यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि 1 के पास पास वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3, कुछ इधर भी 0। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडा क्या है LIF का, 0 और 1 के बीच के नंबर को क्या बना देगा बच्चों, 1 बना देगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, सही है। 1 और 2 के बीच के नंबर को क्या करेगा, 2 बना देगा। 2 लेस देन इक्वल टू 1, ओ गलत, 3 बना देगा। इधर तो सारा गलत होने वाला है, चलिए हटाइए इधर सारा सही होगा, देख लीजिए। -1 से 0 बना देगा, सही। 1 लेना है नहीं लेना, लेना है, यानी आ गया बच्चों x लेस देन इक्वल टू 1। 1 लेना है, इससे छोटा। 1 से थोड़ा भी बड़ा लिए 1.1, 2 बना देगा। 2 लेस देन इक्वल टू 1 इनवैलिड हो जाएगा। ओहो, एक फॉर्मूला आ गया बच्चों, x LIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां से आ गया बच्चों x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 10।
लास्ट ब्रेक करते हैं बच्चों ग्रेटर इक्वल टू को। हेल्प कीजिएगा मेरा बच्चों ग्रेटर इक्वल टू को ब्रेक करने में। फिर मैंने आपको क्या टेक्निक बताया बच्चों, मैंने आपको टेक्निक ये बताया है 5 5 6 7, इधर कुछ ले लीजिए 4 और इधर कुछ 3, 5 के आसपास वैल्यू। चलिए हेल्प कीजिएगा मेरा। 3 और 4 के बीच के नंबर को क्या बना देगा, 4 बना देगा। 4 ग्रेटर इक्वल टू 5, नो 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 गलत। 4 और 5 के बीच के नंबर को 5 बना देगा, 5 सही सही। 5 ग्रेटर इक्वल टू 5। 5 और 6 के बीच के नंबर को 6 बना देगा, सही। इधर सारा सही हो रहा है, यहां से सही हो रहा है। 4 लेना है कि नहीं लेना है, इधर सही हो रहा है। 4 लेना है कि नहीं लेना है, 4 का ले 4 ग्रेटर इक्वल टू 5 नहीं, 4 से थोड़ा भी ज्यादा लेंगे तो काम चल जाएगा मेरा। 5 पे जाके उसको भर देगा x ग्रेटर देन 4 मेरे बच्चे। एक और फॉर्मूला बचा था लास्ट, ये भी मुझे मिल गया, x ग्रेटर देन n-1 मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनेंगे मेरी बातों को। मैं बोल रहा हूं बच्चों आपका LIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी 4 पे आपका होगा ओपन इंटरवल, 4 पे आपका होगा ओपन इंटरवल। 4 नहीं लेना है, 4 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ 4.1 तो 5 बना देगा, सही है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, फाइनल कंक्लूजन ये है मेरे बच्चे कि LIF ऑफ x इक्वल टू n-1 से n, LIF ऑफ x लेस देन n, x लेस देन इक्वल टू n, इक्वालिटी लग के एक हट जाएगा। लेस देन इक्वल टू में कोई चेंजिंग नहीं और ग्रेटर में कोई चेंजिंग नहीं। ग्रेटर इक्वल टू में इक्वालिटी हट के एक माइनस हो जाएगा। तो याद मत करना भाई, कितना याद करोगे, आंसर तो आ ही गया। चलिए लास्ट एक देखते हैं, फिर इसमें और भी अच्छा सवाल देखेंगे। LIF को इस लेक्चर में इस टॉपिक को ओवर करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे मेरे बच्चों। 4 नंबर देखेंगे बच्चों, ये है 4.7। तो यहां पे तो ये सब फॉर्मूला, ये तो सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए। ये तो इंटीजर्स है नहीं बच्चे, यहां तो नंबर लाइन लगाना ही पड़ता। 4 5 6, इधर आइए बच्चों 3 2। 2 और 3 के बीच के नंबर को क्या करेगा, 3 बना देगा। 3 ग्रेटर देन 4.7 गलत। 3 और 4 के बीच के नंबर को क्या करेगा, 4 बना देगा। 4 ग्रेटर देन 4.7 गलत। 4 और 5 के बीच के नंबर को क्या करेगा, 5 बना देगा। 4 से थोड़ा भी बड़ा होगा ना तो 5 बना देगा, सही। इधर सही आ रहा है, सही आ रहा है इधर, यानी x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 4 होगा बच्चों। x स्क्वायर ग्रेटर देन 6 होगा बच्चों। मॉड x ग्रेटर देन √6 होगा बच्चों। तो छोटा से छोटा व्हाट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं और x ग्रेटर देन √6 मेरे बच्चों। तो इस तरह से बेसिक फंडा से आप LIF को तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद आप आंसर कमेंट कर सकते हैं मेरे बच्चों। आप समझ रहे हैं सवाल को, मजा आ रहा है। LIF चीज क्या है, इसका ग्राफ क्या है, कुछ सवाल का और स्टैंडर्ड है, देखते हैं बच्चों, मजा आने वाला है। और हाँ बच्चों, तो LIF पे तो ये बेसिक सवाल हुआ, और स्टैंडर्ड सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं फर्स्ट सवाल को, क्या कह रहा है बच्चों, LIF ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू GIF ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2x, कुछ ऐसा है। मैंने पहले जो क्वेश्चन किया था बच्चों उसमें GIF था और FPF था, यहां पे GIF और LIF है। तो GIF और LIF को सॉल्व करने के लिए आपको 2 केस लेना होगा बच्चों, केस 1 और एक लेना होगा बच्चों केस 2। एक मैंने प्रॉपर्टी बताया बच्चों, पहला केस लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर और दूसरा केस लेंगे व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि x इंटीजर होता है बच्चों तो LIF और GIF इक्वल होता है, मैं इसको i के बराबर मान रहा हूं, और
LIF इक्वल नहीं होता है, तो LIF होता है GIF ऑफ x प्लस 1। यही तो अंतर होता है बच्चों। तो मैं ले रहा हूं केस 1, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मेन इक्वेशन हुआ 1 में पुट कीजिए। x जब इंटीजर है तो LIF ऑफ x भी i होगा और ये भी i होगा। i स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर प्लस 2 x के जगह, x तो इंटीजर है, x क्या है? इंटीजर है कोई। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0। x यदि इंटीजर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो x को भी मैं i लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं बच्चों? हाँ या ना? यदि x इंटीजर मैंने मान लिया है तो इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? i होता है ना बच्चों, i प्लस f। इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो x भी i होगा कि नहीं होगा बच्चों? यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 2i इक्वल टू 0, मतलब i इक्वल टू 0 और i है x, मतलब x आ गया बच्चों 0। इंटीजर से लेना है। इंटीजर मैंने मान चुके हैं केस में, फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 होगा, i भी x होगा, x भी i के ही बराबर होगा। इस केस में x भी i ही होगा, इंटीजर कुछ होगा। और वो x का वैल्यू 0 होगा। x यदि 10 हुआ तो उसका LIF भी 10, x भी 10, फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं उसमें। चलिए, इंटीजर नहीं हुआ तब क्या कहानी देखते हैं, तब का कहानी देखते हैं। इंटीजर नहीं हुआ बच्चे तो LIF होगा i प्लस 1 का होल स्क्वायर, GIF होगा i स्क्वायर और 2x होगा i प्लस f। उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होंगे x में। चलिए, कितना आ रहा है? i स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2i, i स्क्वायर 2i से i स्क्वायर 2i कट गया तो f आ जाएगा 1/2। सिर्फ f आया 1/2, यानी वो जो नंबर होगा बच्चों, x जो होगा वो होता है i प्लस f। कोई नंबर क्या होता है? i प्लस f। तो यहां जाएगा n प्लस हाफ फॉर्मेट का कोई नंबर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, n प्लस हाफ, मतलब वैसा नंबर इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो, 5.5, 6.5, 7.5, सब नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा। तो ये और ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा बच्चों। समझ में आया बच्चों? और सवाल देखते हैं, दिमाग आपका खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सवाल हटा रहे हैं। LIF का सवाल जब भी होगा केस में लेके बनाना होगा, क्योंकि इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, हटा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इस सवाल को देखिए। LIF ऑफ x का होल स्क्वायर, LIF ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि ये LIF में एक इक्वेशन है, यहां लिख देगा स्ट्रिक्टली स्मॉल ब्रैकेट। ये नहीं कि आप समझ लीजिए वो अलजेब्रा वाला, बार बार इस चीज को बोलता हूं क्लास में कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। स्ट्रिक्टली लिख देगा बच्चों कि LIF को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल ब्रैकेट LIF को रिप्रेजेंट करेगा। केस 1 x बिलोंग्स टू इंटीजर, और केस 2 होगा मेरे बच्चे x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मेरे बच्चे x बिलोंग्स टू इंटीजर और x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि जब x इंटीजर होता है तो LIF या GIF सब i के बराबर होगा, इंटीजर नहीं होगा तो LIF जो होगा वो GIF ऑफ x प्लस 1 होगा। 1 इक्वेशन कैसे टूटेगा बच्चों? पहला केस क्या है? इंटीजर। तो ये इंटीजर है, LIF i के बराबर होगा और ये i प्लस 1 के बराबर होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 25। मेरी बातों को सुनिएगा, ये i है, ये i प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 25। i स्क्वायर 2i प्लस 1 इक्वल टू 25 मेरे बच्चे। 2i स्क्वायर प्लस 2i
-24 इक्वल टू 0, यानी आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 12 इक्वल टू 0 बच्चों। आई स्क्वायर प्लस 4i माइनस 3i माइनस 12 इक्वल टू 0, आई इंटू आई प्लस 4 माइनस 3 इंटू आई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आई का वैल्यू आएगा 3 और -4। सिर्फ आई आया बच्चों 3 और -4। 3 और -4 का मतलब, और हमने एक इंटीजर ही लेना है, मतलब 3x भी आ जाएगा 3 और -4। इसका x आएगा 3 और -4, क्योंकि x खुद एक इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें है नहीं। इसमें देखिएगा क्या रिजल्ट होगा। LIF ऑफ x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों i प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा बच्चों? i प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये बन जाएगा i प्लस 1 और ये बन जाएगा i प्लस 2। सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर 4i इक्वल टू 25 मेरे बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों 2i स्क्वायर 4 टू 6i और -20 इक्वल टू 0, यानी i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इक्वल टू 0, i स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 इक्वल टू 0, i इंटू आई प्लस 5 माइनस 2 इंटू आई प्लस 5 इक्वल टू 0। i का वैल्यू आ जाएगा 2 और i का वैल्यू आ जाएगा -5। मेरी बात को सुनेंगे क्वेश्चन। i इज बॉक्स x इक्वल टू 2 और बॉक्स x इक्वल टू -5। बॉक्स x इक्वल टू n से n प्लस 1, मतलब 2 से x किसके बीच? 3 के बीच, 2 से 3। और यहां मेरे बच्चों यहां आ रहा है -5 से x -4। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों? सुनिए गौर से। बट x जो है वो इंटीजर नहीं है, बट x जो है वो इंटीजर नहीं है मेरे बच्चे। जब इंटीजर नहीं है तो यहां से 2 हट जाएगा, 2 से x 3 और वो आ जाएगा -5 से x -4। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद कह रहा है कि 3 होना चाहिए और -4 होना चाहिए। यूनियन 3 और 4। फाइनल आंसर जो होगा बच्चों, फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन और 3 पे क्लोज, यूनियन -5 पे ओपन और -4 पे क्लोज। -5 पे क्लोज मेरे बच्चे, क्लोज मेरे बच्चे। तो चीजें आसान है। ये कह रहा है कि इंटीजर नहीं होना चाहिए, 2 मैंने हटा दिया, -5 पे मैंने हटा दिया, लेकिन ये कह रहा है कि 3 और -4 होना चाहिए, 3 पे क्लोज और -5 पे क्लोज। तो इस तरह से आपको सोचना होगा LIF से रिलेटेड। GIF ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GIF FPF LIF भी मैं पढ़ाता हूं। लास्ट सवाल देखेंगे, टॉपिक कवर करते हैं बच्चों। लास्ट सवाल देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिक्विटी आ गया बच्चों, इनिक्विटी आ गया बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देंगे। फिर वही 2 केस, इस तरह का सवाल को बनाने का केस में ही होगा हैंडल। तो पहला केस लेंगे कि x इंटीजर है, और दूसरा केस लेंगे बच्चों कि x इंटीजर नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब x इंटीजर होगा तो LIF और GIF इक्वल होगा, i के बराबर होगा। इंटीजर नहीं होगा तो LIF होगा GIF ऑफ x प्लस 1 मेरे बच्चे। इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ये भी बहुत बेसिक है, ये GIF बहुत इंपॉर्टेंट। आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं मेरे बच्चों। मैं इस टॉपिक को कवर करने की ओर बढ़ रहा हूं। केस 1 को ले रहा हूं बच्चों, इधर मदद करेंगे मेरे बच्चे। केस 1 में क्या हो जाएगा बच्चों? मेन इक्वेशन इक्वलिटी है, ये भी आई स्क्वायर
प्लस आई स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ये भी बन जाएगा आई, ये भी बन जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ग्रेटर देन 25, मतलब 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 25, यानी आई स्क्वायर ग्रेटर देन 25/2, यानी मॉड आई ग्रेटर देन 5/√2, यानी आई लेस देन -5/√2 और आई ग्रेटर देन 5/√2 मेरे बच्चों। आई हमेशा इंटीजर हो, 5/√2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 5/√2 का वैल्यू होगा मेरे बच्चे 3.53, 3.53, और ये आ जाएगा -3.53। सुनिए गौर से, आई इंटीजर है, मुझे पहले केस में ही बांध दिया कि इंटीजर लेना है, तो x जो होगा मेरा बच्चों इस केस में वो 3.53 से बड़ा इंटीजर 4, 5, 6 ... इधर आइए, -3.53 से छोटा -4, -5, -6 ... ये आपका आ गया x, 4, 5, 6 ... -4, -5, -6 ... बहुत आराम से मेरी बात, x निकल गया बच्चों, केस 1 का काम ओवर हो गया। मैं सेम प्रोसेस रिपीट करता हूं केस 2 के लिए। आप समझदार बच्चे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। बॉक्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? आई स्क्वायर, और एल आई की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? आई प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25 मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन 25, 2i स्क्वायर प्लस 2i माइनस 24 ग्रेटर देन 0, यानी आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 12 ग्रेटर देन 0, आई स्क्वायर प्लस 4i माइनस 3i माइनस 12 ग्रेटर देन 0, यानी यहां से आ जाएगा बच्चों आई प्लस 4 माइनस 3 इंटू आई प्लस 4 ग्रेटर देन 0, यानी आई माइनस 3 इंटू आई प्लस 4 ग्रेटर देन 0, आई जो होगा -4 से छोटा होगा, वर्डिक आई 3 से बड़ा होगा। आई का मतलब बॉक्स एक्स, पुट करेंगे बच्चों बॉक्स एक्स लेस देन -4 और बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3। बॉक्स का प्रॉपर्टी याद है आपको, लेस देन में इक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं, ग्रेटर में इक्वालिटी लग के एक ऐड होगा। कहने का मतलब यह है मेरे बच्चे कि x का जो वैल्यू आएगा वो -4 से छोटा आएगा, लेकिन उसमें इंटीजर नहीं लेना है। और यहां पे मैं कमेंट कर रहा हूं कि इसमें x इंटीजर नहीं लेना है। -4 से छोटा में -3, -2, -1 जो इंटीजर आएगा नहीं लेना है। और ये कह रहा है कि -4, -5 छोटा, -6 इंटीजर लेना है, केस 1। केस 2 कह रहा है कि 4 लेना, 4 से बड़ा, लेकिन इंटीजर इसमें नहीं लेना है। तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं लेना है। ये कह रहा है कि 4, 5, 6 लेना है। तो मैं कह रहा हूं कि फाइनल कंक्लूजन ये हुआ इसके आंसर का बच्चों कि दोनों केस का जब यूनियन लेंगे तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर इक्वल टू 4 मेरे बच्चे। तो आंसर हो जाएगा -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी मेरे बच्चे। तो इस तरह से आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ओवर हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तीनों फंक्शन मैंने डिटेल से बताया, सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया। आज के टॉपिक में हम लोग लिस्ट इंटीजर पे ज्यादा चर्चा किए हैं और किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे बच्चों, ये मैंने आपको सिखाया। तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, फिर न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ न्यू लेक्चर में मुलाकात होगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए, समझिए चीजों को और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बार बार पीछे की चीजों को रिवाइज कीजिए। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप पीछे की चीजों को भूलेंगे नहीं।
चीजों को, पीछे की चीजों को लिंक करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना होगा बच्चों आपको, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे बच्चों, आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो पीछे की चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं बेसिक के नेक्स्ट टॉपिक में।